एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जल्दी जल्दी जाने का है, इसलिए जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। एक्चुअली मैं साड़ी पहनने वाली थी, ये वाली साड़ी बहुत प्यारी सी साड़ी है मेरी, पर पहन नहीं पाई क्योंकि उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है मुझे। गाड़ी में जाना है तो गाड़ी में तो मुझे बहुत उल्टी होती है। तो मेरी साड़ी, सुंदर सी साड़ी, मैं काफ़ी टाइम से इसको पहनने की कोशिश कर रही हूँ, पर ऐसा कुछ मौका आ ही नहीं रहा है कि मैं इसे पहन लूँ। तो ये है वो मेरी साड़ी जो मैं पहनने वाली थी। इतनी सुंदर सी साड़ी मेरी पहन नहीं पाई मैं। नेक्स्ट टाइम कभी पहन लूँगी क्योंकि लेट हो रहा है। एक तो फिर से मैंने इसको पहन के देखा भी तो मुझे इस पर बहुत मेकअप, बहुत ज्वेलरी लगेगा और मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं है। मुझे तैयार होने के लिए भी कंटाला आता है। तो हम लोग ऐसे निकलेंगे, जाएंगे मंदिर जाके भगवान जी के दर्शन करते हैं पहले। नहीं तो भगवान सोचेंगे कि ये लोग आ रही है बोल के आ नहीं रही है। मैं तो एक हफ्ते से तैयारी कर रही हूँ कि मुझे जाना है। अचानक से लवली को काम आ गया, बिंदु को काम आ गया, सबका काम आते ही जा रहा है। मंदिर जाने का हम लोगों को टाइम ही नहीं मिल रहा है किसी को। पर मैं सबके बदले जाके आऊँगी, सबके बदले भगवान जी को मिल के आती हूँ। तो चलिए चलते हैं। अभी रेडी हो रही है, आयुष्मान रेडी होके बैठा हुआ है, आगे हो रहा है, भावना भी रेडी हो रही है। ओम फ़ोन में लगा हुआ है, एंजॉय कर रहा है। आयुष्मान भी एंजॉय कर रहा है, फ़ोन में लगा हुआ है। हाँ, आयुष्मान ज़्यादा एंजॉय करने लगा। ओहो, डांस भी करने लगा। कितना टाइम लगाएगी? लगा ले। गाइस, ये बहुत टाइम लगाती है, बहुत दोस्त लड़की है। इतना लेट कर रही है, मैं बिल्कुल लेट नहीं करती हूँ। चलो अभी निकलते हैं मंदिर के लिए। इतना देर करते करते फाइनली अभी हम लोग निकले हैं। अब देखो कब तक पहुँचते हैं। वहाँ तक पहुँच जाएंगे ना तो समझ लेंगे कि हाँ, हम लोग आ गए। भगवान लगता है आज हम लोग को बुला नहीं रहे हैं, फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती जा रहे हैं। लोग डराने में छिपे रहते हमेशा। क्या रे बाबू, कैसा है? ठीक हूँ। गणपति बप्पा और माता रानी के दर्शन कर लीजिए सब लोग। आयुष्मान कर रहा है, ओम भी कर रहा है दर्शन। कहाँ है गाड़ी? चलो, ओम रोड है, कहाँ है? वहाँ वो होटल के सामने। वो लोग गए भी क्या? करना पड़ेगा। वो लोग गए भी? आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। रुको रुको रुको। तूने मेरे पर ही ट्राई कर ये आ गई गाड़ी। डॉली किधर है? मुझे इधर बैठना। हाँ, कहाँ गई डॉली? कुछ हमारे लिए भी ले लेती, हमारे लिए भी कुछ ले लेती। जल्दी आओ, लेट हो जाएगा मुझको। ठीक से बंद हुआ ना? भगवान, मेरी ईवीएस 1 की टीचर इधर क्या कर रहे हैं? चलो स्टार्ट करो। गणपति बप्पा मोरया। हटाने देगा मोरया। हाँ। बेटा तू ग्रेजुएशन कर, कोई बोलने नहीं वाला कि पढ़ाई करने। कब होगा ग्रेजुएशन? कब भाई? जो करना है कर, घर पे बैठना बैठ, पढ़ाई करना है पढ़ाई मत कर, उठी कर। घर पे नहीं बैठना है, पढ़ाई क्यों करना है? घर पे बैठने के लिए। अरे 15 का ग्रेजुएशन पार हो जाएगा ना तो। अच्छा, तो क्या उसके आगे भी शिक्षित भी रहता है क्या मम्मा? तो क्या? शिक्षित रहता है, तो क्या मैं 20 तक पढ़ी हूँ, पता है ना। बट आगे इसमें नहीं डालेंगे ना इसको। अच्छा, अगर PhD नहीं करना है। तो अलग टाइट होना है। और यहाँ पर आयुष्मान ओम को समझा रहा है कि पढ़ाई कहाँ तक करनी है। ये लोग अभी मंत्र का जाप कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं बच्चे मेरे। सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। और ये है चारकोप मार्केट। इधर से दिखाती हूँ। ये आ गया चारकोप का सिग्नल, और वो है बहुत फेमस नोबेल केमिस्ट। फ्री प्रमोशन। चालू नहीं हुआ, तोड़ दिए वो लोग सिग्नल। वाह, कमाल के लोग हैं। तो मैं कार में बैठी हुई हूँ
महादेव के पास जाने के लिए। लग रहा है महादेव मुझे बुलाना नहीं चाह रहे हैं। मम्मा ऐसे मत बोलो। नहीं चाहते बात करेंगे वो बता देगा। दरवाज़ा खुला था। सीट बेल्ट लगाना है। कहाँ है? हवा चल रही है बहुत ज़ोर से। मुझे तो लगा कि मैंने अच्छे से दरवाज़ा बंद कर लिया है, पर दरवाज़ा बंद नहीं कर पाई थी। पर अच्छे बच्चे हैं, बुला बुला के बताया। हाँ बेचो, पकड़ के रखो। तो लवली हमारे साथ नहीं आ पाई थी क्योंकि उसको कॉलेज से कॉल आ गया था, उसको कॉलेज जाना पड़ गया था। अभी ये लोग इसी के बारे में बातें कर रहे हैं। इस रूट पे उसको फ़ोन करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं मिलेगी। आगे वाला रोड बना है कि नहीं बना है पता नहीं। तो उस रोड पे बिंदु को लेके गई हूँ कई बार, रोड ख़राब है। यहाँ पर बिल्डिंग बन गई है, ये कुछ तो नाम था। तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। जब हम लोग यहाँ रहते थे तो बिल्डिंग्स नहीं थी यहाँ पे। मेरी यादें सब मिटा दी बिल्डर ने, यादें मेरी ख़राब कर रहा है बिल्डर। मैं जब छोटी थी तो इतना अच्छे से हम लोग यहाँ से स्कूल से आते जाते थे। ये हर तरफ से रास्ता था, कहीं से भी हम लोग घर पहुँच जाते थे। मेरा स्कूल अभी इधर थोड़ी है। तो अभी लवली आ गई है, उसके लिए जगह बनाना पड़ा है। मैं बैठूंगी इधर पे, वो लोग बैठेंगे इधर पीछे। अरे अजय भी आ गए। मेकअप कर ले, ये इसमें सब कुछ है। मेरी बच्ची आ गई। कपड़ा पहनने का था वो वाला, बाद में पहन। चल चले गए वो। उनका नाम अजय है। अरे वाह, लवली तारीफ कर रही है, मतलब सही में अच्छी बोल रही है। अगर मैं अच्छी दिखने कुछ तैयार हुई रहती तो मेरा घर आता था इस तरफ से, पर दिखेगा नहीं मेरा घर यहाँ से, बहुत दूर है, उस तरफ है। हाँ, ये अथर्वा कॉलेज भी नहीं था। हम लोग यहाँ से स्कूल जाते थे वाले ना, ये रास्ते से। देखो आ गया कॉलेज। और आपका स्कूल? हम लोग का स्कूल आगे है। मम्मा उल्टी आ रही है। उल्टी आ रही है, खराब हो गई, उसको उल्टी आ रही है। तो आयुष्मान की तबीयत खराब हो रही है, मेरी भी हो सकती है। हम लोगों को, मुझे और आयुष्मान दोनों को। हाँ, मुझे यहीं कहीं उतार दो, तुम लोग जाओ दर्शन करके आ जाओ। हम दोनों की तबीयत खराब हो जाती है, पर फिर भी मैं भोलेनाथ की दीवानी हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। मेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी, चलेगा? तबीयत खराब हो जाएगी। आयुष्मान भी भोलेनाथ का दीवाना है, इसलिए हम कुछ भी हो जाए हम जाएंगे। बस भगवान जी अच्छे अच्छे बुला लो हम लोगों को। और ओम भी है भोलेनाथ का दीवाना। और ये गलियाँ हैं भाई जहाँ पे मेरा बचपन बीता है। ये देख रहे हैं, ये कॉलेज देख, अथर्वा कॉलेज। ये जब हम लोग स्कूल जाते थे तो ये नहीं था। हम लोग को यहाँ से इधर से बीच में से रास्ता था, हम लोग वहाँ से जाते थे। 2 किलोमीटर था क्या स्कूल? हाँ, चलो स्कूल दिखाती ना रास्ते में। यहाँ से हम लोग ऐसे जाते थे, इधर से जंगल था ना, बीच में से रास्ता था छोटा सा, तो हम लोग वहाँ से जाते थे। वो सिग्नल से भी जा सकते थे, लेकिन हम लोग शॉर्टकट मारते थे यहाँ से। आपको क्या लगा? तो यहाँ पे सिग्नल मुझे लगा तू अटक गया, जा नहीं रहा है आगे। सिग्नल लगा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ जाने वाले हैं, मेरे स्कूल के रास्ते में सिग्नल खुल चुका है। और ये सब तरफ से हम लोग ऐसे जाते थे यहाँ से स्कूल। हाँ, बिल्डिंग बन रहा है हमारे स्कूल की जगह पे। तो ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है लग रहा है। क्या गवर्नमेंट इतना पैसे वाली हो गई है, स्कूल को बना रही है। और ये रहा मेरा स्कूल जो अब टूट चुका है, लग रहा है बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे। ये ना सब मेरी यादें ख़राब कर रहे हैं लोग, पूरी यादें ख़राब हो रही है मेरा प्यारा स्कूल। सबसे पहला स्कूल मेरा ये था, ये है ना, ये मेरा सबसे पहला स्कूल था। ये जब भी मैं बहुत छोटी थी तो यहाँ पढ़ती थी। और मेरे स्कूल के बाजू में गार्डन था, ये गार्डन है इधर पे, ये देख गार्डन है। ये गार्डन में हम लोग आते थे। और यहाँ आगे से एक दुकान, आगे यहाँ पे एक दुकान थी, देखो घर दिख रहा है ना, वहाँ पे दुकान थी। हम लोग वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जाके कुछ सामान लेते थे। जब भी हमारा रिसेस होता था ना, वहाँ पे जाके हम लोग खाऊ लेते थे। यहाँ पे एक दुकान थी यहीं पे। हाँ दिखा। खाऊ लेने हम लोग कितना दूर आते थे। यहाँ तक आते थे हम लोग, तब तक रिसेस खत्म हो जाती थी। फिर भी हम लोग लेट पहुँचते थे, सर मारते थे, लेकिन कभी कभी छोड़ देते थे, बोलते थे जाने दो, ये लोग तो ग्रुप बना के जाते हैं हमेशा, ये लोग ग्रुप में ही आते हैं हमेशा, कितने लोगों को मारूं। और बारिश होने लगी है, आराम से चला, आराम से चला बेटा, जोरदार बारिश हो रही है। और गाड़ी बहुत जोरदार झूले खा रही है, झूले दे दे के सुनाएगी लगता है हम लोग को। अरे वहाँ पे बहुत तेज बारिश है रे। पर मेरा एक भाई रहता है,
पर अभी भाई के पास नहीं जा सकते हैं। बारिश है गाइस, अभी बारिश है, इसके लिए नहीं जा सकते गाइस। हाँ बारिश है, इसके लिए हम लोग नहीं जा सकते। घर कितना सुंदर लग रहा है, इतना प्यारा घर है। भगवान जी मुझे ऐसे घर चाहिए, ऐसी बिल्डिंग भी चाहिए। भगवान जी बोले कि क्या डिमांड है लोग की, कुछ भी मांगते जा रहे हैं। और ये आ गई ग्रीनरी, इसके आगे सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, मतलब इसके आगे। और जब मैं छोटी थी ना तो ये कमल का जो फूल का तालाब है ना, यहाँ से सोचती थी मेरा भाई मुझे फूल ला के दे, उसको हमेशा बोलती रहती थी मुझे कमल का फूल चाहिए। जब भी हम लोग आते थे ना गणपति विसर्जन के लिए, मारवे जाते थे हम लोग गणपति विसर्जन के लिए, तो उसको हमेशा बोलती थी मुझे तालाब से ला के दे फूल। तो पता था तोड़ने जाऊँगा मैं डूब जाऊँगा उसमें। और ये चर्च, मैं वीडियो नहीं ले पाई अच्छे से, वहाँ पर बना हुआ है बढ़िया सा कुछ। और यहाँ से चालू हो गई है ग्रीनरी, सब जंगल ही जंगल। तो कल के ब्लॉग में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इस मंदिर कैसे गए थे मैं और बिंदु, तो वो स्टोरी आप लोगों को यहाँ पे सुनाती हूँ, मैं सुनाते हुए चलूँगी। तो 3 साल पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम आ गई थी लाइफ में, तो मैं बहुत दुखी थी, उदास थी एकदम। तो सावन का महीना चालू हो गया और मुझे फिर बहुत बुरा लगने लगा कि मैं इतना पूजा कर रही हूँ, भगवान मुझे ही सारे दुख क्यों दे रहे हैं। तो मैंने भगवान को ऐसे ही बोला कि आज से मैं आपको जल चढ़ाने नहीं आऊँगी। यहाँ से जाएंगे मारवे और यहाँ से जाएंगे मठ। इधर हम लोग को दिखा भी जाएगा। पहुँच गए हम लोग? नहीं पहुँचेंगे, अभी बहुत टाइम है वहाँ पे पहुँचने के लिए। मेरी मम्मी बोलती थी तेरे को ये सब में डाल दूँ 12 के बाद। तेरी मम्मी को मैं बोली ना मेरे को जाने का, तो नहीं अभी नहीं जब। और गाइस जैसे कि आप देख रहे हो मम्मी को उल्टी आ गई है। अभी उल्टी करने के लिए कचरा और सोना देखोगी, ऐसा क्यों? गाइस आपको ओरिजिनल फुटेज देखनी है हम लोग। ओके गाइस, अब जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे हम दोनों को एकदम पीछे बिठा दिया है एंड मेरे कान में कुछ भी नहीं बना, क्योंकि मैं जैसे ही कान का निकाली झुमका पहनने के लिए उतने में कॉलेज में कॉल आ गया कि चल जल्दी आ जाओ, अभी कर लो, अभी से नहीं होगा नहीं तो फिर तो अली चलो जाते हैं। तो अभी मुझे उल्टी जैसा आ रहा है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है वोमिटिंग हो जाएगा। नहीं तो चलता रहे, जहाँ आएगा वहाँ पे मैं बोलूँगी रुकने के लिए। तो ऐसा बोल के मैं सो गई रात को, भगवान से थोड़ा झगड़ा करके सो गई। और सुबह में जब मैं उठी तो थोड़ी देर के बाद में मुझे बिंदु का कॉल आया कि गीता मुझे किलेश्वर महादेव मंदिर जाना है, मुझे पता नहीं है, तू मेरे साथ में चलेगी क्या? तो मैंने उसको बोला नहीं मैं नहीं आऊँगी, चली जा। तो बोली तुझे मालूम है? मैंने बोला हाँ मुझे मालूम तो है पर मैं आऊँगी नहीं। लेकिन उसने बोला नहीं तुझे चलना पड़ेगा, साथ में चल, मुझे नहीं पता है, तुझे पता है तो चल, साथ में चलते हैं। मैंने बहुत नानुकुर किया कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, पर उसने मुझे बहुत फोर्स किया, नहीं चल, जाके थोड़ा देख के आ जाएंगे, दर्शन करके आ जाएंगे। तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं आ सकती, मुझे नहीं आना है। फिर उसने मुझे थोड़ा सा और फोर्स किया, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है जाती हूँ, पर मैं दर्शन नहीं करूँगी, जल नहीं चढ़ाऊँगी। ये सोच के मैं उसके साथ में चली गई। वहाँ मंदिर गई तो लाइन लगा हुआ था, तो मैंने सोचा ठीक है, वो बोली कि गीता मेरे को थोड़ा लाइन में खड़ी हो जा तू आके मेरे साथ में। तो मैंने बोला ठीक है, लाइन में खड़ी हो गई। और फिर वहाँ पे जाने के बाद में पता नहीं क्या मुझे सूझा, मुझे कुछ सब कुछ शायद मैं भूल गई और मैं चुपचाप अंदर जाके जल चढ़ा के चली आई। फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने तो कल रात को भगवान जी से झगड़ा किया था कि मैं आऊँगी नहीं जल चढ़ाने के लिए, दर्शन करने भी नहीं आऊँगी। तो अभी क्या हुआ, मैं तो मंदिर भी आई हूँ, मैंने जल भी चढ़ाया, दर्शन भी कर लिया है, इतना दूर आई हूँ, घर से काफ़ी दूर आई हूँ मैं। तब मुझे भगवान की चाल समझ में आ गई। हम लोग अक्सा बीच के पास पहुँच गए, अक्सा बीच पहुँचे हैं। मैरिज कर रहे हैं अपनी उल्टियाँ कर करके। तो क्या करे रे, होता है। यहाँ से ले रही हूँ चॉकलेट, क्योंकि कुछ चॉकलेट ले रहे हैं क्योंकि मुझे उल्टी आ रही है और आयुष्मान की भी तबीयत ख़राब हो गई है। आयुष्मान को सीट बेल्ट पहना दो ना। और तो अभी आदि को भेजा चॉकलेट के लिए।
कि मैंने रात को उनको बोला था कि मैं दर्शन करने भी नहीं आऊँगी। घर के पास वाले मंदिर में मैंने उनको बोला था नहीं आऊँगी, तो उन्होंने मुझे घर से कितना दूर, कम से कम आधा पौना घंटा लगता है हमारे घर से वहाँ जाने के लिए, उतना दूर वाले मंदिर में बुलाया। उन्होंने भी जिद कर लिया कि तू नहीं आएगी, देखता हूँ कैसे नहीं आएगी। मैं भगवान की परीक्षा ले रही थी, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इतने ज़िद्दी हो गए हैं कि यहाँ मुझे बुला लिया है, कोई बात नहीं, पर अगले मंडे को मैं नहीं आऊँगी। पर फिर से वैसा ही हो गया। अगले मंडे को भी बिंदु ने बोला कि चल जाके आएंगे, तो मैंने उसको बहाना किया नहीं बच्चे लोग का स्कूल है ना, आयुष्मान स्कूल में गया है। तो उसने मुझे बोला कि आयुष्मान के स्कूल से छूटने से पहले तक हम लोग घर पे वापस आ जाएंगे, कोई टाइम लगने वाला नहीं है, जल्दी जाके जल्दी आ जाएंगे, सिर्फ दर्शन करना है। तो मैंने बोला ठीक है चलो, उसको भी बेचारी को अकेले बोर होता होगा, चली जाती हूँ साथ में। फिर मैंने मंडे को हम लोग जाके दर्शन करके आए। पर तीसरे मंडे को भगवान ने खूब बड़ा चाल चला कि बिंदु की तबीयत ख़राब हो गई। सुबह सुबह उसकी तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन वो सुबह में जाके डॉक्टर के पास इंजेक्शन लेके फिर उसने मुझे कॉल किया कि मुझे मंदिर जाना है। तो मैंने बोला कि नहीं, तेरी तबीयत ख़राब है, रहने दे, नहीं जाएंगे। फिर भी उसने बोला नहीं गीता चल तू मेरे साथ में, मुझे जाना ही है। तो फिर हम लोग गए मंदिर के लिए। वो गाड़ी तक नहीं चला पा रही थी, इतनी उसकी तबीयत ख़राब थी। फिर भी हम लोग आए। रास्ते भर में उसको उल्टी होने लगा, उपवास तक छूट गया, सब कुछ हो गया। उसको गाड़ी चलाने को भी नहीं हो रहा था, हाथ पैर काँप रहे थे उसके। फिर भी गए हम लोग, दर्शन किया मंदिर में जाके, बड़ी मुश्किलों से घर पहुँचे। फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, लेकिन अभी चौथा मंडे बाकी था। हम लोग पहुँच गए हैं किलेश्वर महादेव मंदिर। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है, आयुष्मान की भी तबीयत ख़राब हो गई है, हम लोगों को वॉमिटिंग हो रहा है। इधर से चलो, इधर से। तो इसके आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।